प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और 4 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है तो तू परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह पाएगा और तू बुद्धिमान होगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन अनुग्रह के विषय में बातचीत करता है, वो भी ऐसा अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है और एक ऐसा अनुग्रह जो मनुष्यों की ओर से आता है। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू इन दोनों का अनुग्रह पाएगा, यानी कि परमेश्वर का अनुग्रह भी पाएगा और मनुष्यों का अनुग्रह भी पाएगा। तुझ पर दोनों के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहेगी और तू बुद्धिमान होगा। कौन, किसके विषय में परमेश्वर का वचन यहां पर बातचीत कर रहा है? यदि आप एक पद से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि जब तू मेरी शिक्षाओं पर चलेगा, जब तू मेरी शिक्षाओं को नहीं भूलेगा, जब तू उन्हें अपने हृदय में रख छोड़ेगा, जब तू उनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, तब तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह बना रहेगा। तब तू अति बुद्धिमान होगा। कब? जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, जब आप उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन में चलेंगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मनुष्यों और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। अनुग्रह का क्या मतलब है? जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो वो बहुतायत से आपको आशीषित करेगा, आपके नाम को ऊंचा उठाएगा, आपको सक्सेस करेगा, आपको वो शोहरत देगा, आपको आदर सम्मान देगा, आपको इस धरती पर ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करेगा, आपको समाज में एक दीपक, एक ज्योति के समान वो बनाएगा। कब? जब आप उसके पीछे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। एक और वचन हम लोग देखेंगे, लूका की किताब उसका 2 अध्याय और 52 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और यीशु बुद्धि और डील-डौल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, जब वो बच्चे थे तो उनके लिए लिखा है कि यीशु डील-डौल में बढ़ता चला गया और मनुष्यों का अनुग्रह और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यानी कि वो इस रीति से बढ़ रहा था कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि तो उस पर थी ही, वो तो बचपन से ही थी, माँ के गर्भ से ही थी, परंतु मनुष्यों का अनुग्रह भी उनके ऊपर था, मनुष्यों की कृपा दृष्टि भी उनके ऊपर बनी हुई थी। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह होता है, तब आदमी सफलता पे सफलता प्राप्त करता चला जाता है, आशीषों पे आशीषें प्राप्त करता चला जाता है, वो ऊंचाइयों पर बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में परमेश्वर है, परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ में है और उसके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि भी उसके साथ में। इसीलिए तो हमें बाइबल सिखाती है कि अपने माता पिता का आदर करना, तब तू लंबी उम्र तक जीवित रहेगा। और यहाँ पर हम 2 पद में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू इस प्रकार से अपने जीवन को जिएगा तो तेरी आयु बढ़ेगी और तू कुशल से रहेगा। तो दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर के अनुग्रह को यदि आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आप पर उड़ेलेगा और बहुतायत से उड़ेलेगा। न केवल आप परमेश्वर का अनुग्रह पाएंगे, बल्कि आप मनुष्यों का अनुग्रह भी पाएंगे। सबकी अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी, आपकी आयु उम्र बढ़ जाएगी और आप कुशल बने रहेंगे और प्रभु आपको आदर सम्मान और हर प्रकार की उत्तम आशीषों से तृप्त करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम एडवोकेट प्रेमराज गौड़ा है। मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा गवाह ये है कि पिछले दिनों मेरा एमपी हाई कोर्ट से मेरा एडवोकेट लाइसेंस उड़ीसा हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र होने वाला था। इस कारण से हम लोग शिफ्ट हो गए थे उड़ीसा में, तो ट्रांसफ़र करने वाला था। फैमिली तो शिफ्ट हो गए थे। फिर मैंने एप्लीकेशन डाला और जब वहाँ पे अप्रूवल मिल गया हाई कोर्ट से, तो मैं उसको BCI इंडिया में लेके गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में लेके गया, वहाँ सबमिशन कर दिया। और जैसे ही ट्रांसफ़र शुरू होने वाला था, कोविड के कारण से सब कुछ ठप हो गया, रुक गया सब कुछ।
ऐसे ट्रांसफर कुछ भी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाया, और मेल भेज रहा था तो वो लोग भी बोल रहे थे कि कोविड के कारण कुछ नहीं हो पा रहा है करके। तो बहुत परेशान था मैं। पिछले 8 महीना से मेरा पेंडिंग हो गया था। तो एक दिन मायूस होकर मैं अपने टेबल में बैठा हुआ था और यूट्यूब में प्रेयर देख रहा था। उस वक्त ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर का प्रोग्राम आ रहा था। तो प्रोग्राम के नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ था प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए। तो मैंने उसको नोट किया और व्हाट्सएप नंबर को नोट करके व्हाट्सएप में मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा, और तुरंत ही उस वक्त उसका नेक्स्ट डे अमृता सिस्टर का प्रेयर रिस्पॉन्स आ गया। प्रेयर करके उन्होंने भेजे थे और मैंने देखा उसको, और जैसे ही मैंने इससे पहले से बोला कि परमेश्वर को जो भरोसा करते हो कभी लज्जित नहीं होते, मायूस नहीं होते, और परमेश्वर हमेशा उनका नीड पूरा करता है। तो मैंने उसी वक्त उसके बाद फिर से वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ मेरा, और मैंने डॉक्यूमेंट्स मेरे को आया, मैंने सबमिशन किया, और प्रभु के अनुग्रह से और दया से और प्रभु की आशीष से मेरे को 22 दिसंबर को मेरा लाइसेंस मुझे मिल गया। और लाइसेंस मिलने के बाद ही तुरंत मैंने ओडिशा एडवोकेट यूनियन में हाई कोर्ट यूनियन में ज्वाइन हो गया। ये सब के पीछे परमेश्वर का आशीष और उसके साथ साथ ब्रदर पीके मसीह और अमृता सिस्टर और उनका टीम का प्रेयर का भी असर है और रिजल्ट है। तो मैं तहे दिल से ब्रदर पीके मसीह, अमृता सिस्टर, उनका टीम को धन्यवाद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि उनका प्रोग्राम हमेशा चलते रहे। और मैं इन टीम को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोग्राम हमेशा चालू रखिए। ये प्रोग्राम हमेशा हमारे फैमिली के साथ हम लोग सुबह शाम देखते हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, और बहुत कम समय में बहुत कुछ अच्छा हमको सीखने को मिलता है। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान पवित्र और सामर्थी, अति बुद्धिमान और अति सामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमें रचा है, आपने हमें बनाया है, इस बात के लिए धन्यवाद, ताकि हम आपकी उपासना करें, आपके पीछे चले, आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को अनुसरण करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सुंदर शाम हम सबको दी है प्रभु, कि सुंदर शाम में हम सब मिलकर संगति करें, तेरी उपस्थिति में बैठे, तुझसे अपनी बातों को कहें और तेरे वचनों को अपने जीवन में रिसीव कर सकें। और धन्यवाद प्रभु कि ऐसा करने में आपने अपने आत्मा की सहायता हमें आज की शाम में दी है। धन्यवाद करते हैं कि आज की शाम में आप हमारे साथ में उपस्थित हैं। आज की शाम में प्रभु तू हमें अद्भुत रीति से ब्लेस करने के लिए तैयार है, अपनी आत्मा से भरने के लिए तैयार है, अपनी पाक उपस्थिति को हमें फील कराने के लिए तैयार है प्रभु। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, वो आपकी होली प्रेजेंस को इंटरनली फील करे। परमेश्वर पिता, आपके पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में आज की शाम में वो देखने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, कोई भी जो बातें इनके मन को डाइवर्ट करती है, प्रार्थना से डाइवर्ट करती है प्रभु, इनके ध्यान को प्रभु भटकाती है, यीशु मसीह के नाम से ध्यान भटकाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में इस प्रार्थना से आपके बेटे बेटियों के जीवन से दूर करते हैं। यीशु के नाम से प्रभु हर एक पर पूर्ण नियंत्रण को हम मांगते प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का नियंत्रण छोटे से लेके बड़े बुजुर्गों तक हम आज की शाम में मांगते हैं। परमेश्वर पिता, लॉर्ड, जितने लोग उपस्थित हैं इस प्रार्थना में, यीशु तेरे पवित्र और सामर्थी नाम के द्वारा वो और उनका घराना आशीष पाए। मेरे खुदा, मेरे प्रभु, दुनिया की छोर से परमेश्वर पिता आपके लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। परमेश्वर पिता, लॉर्ड जीसस, आप आशीष दें, आप उनकी सहायता करें पिता। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो आज वो लेकर आए हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो प्रभु उनसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, बहुत सी ऐसी चिंताओं का विषय है जिनको लेकर वो चिंतित हैं प्रभु। कुछ ऐसी खुशी का विषय भी है जो धन्यवाद देने के लिए वो आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं प्रभु। आज हर एक की विनती को सुनकर आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, विशेषकर प्रभु दिन भर में जाने अनजाने में जो भी गुनाह, जो भी गलतियां प्रभु आपके बेटे बेटियों के द्वारा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, आप यीशु मसीह उन्हें क्षमा करें प्रभु। इस समय हम उनके लिए विनती करते हैं कि प्रभु जो कुछ भी उनसे हुआ है प्रभु, इस समय हर एक जन अपने गुनाहों का अंगीकार प्रभु तेरे सम्मुख कर रहा है प्रभु। आप उन्हें क्षमा करें, आप हम सब के गुनाहों को माफ करें प्रभु, और ताकि प्रभु यीशु मसीह हम पवित्रताई में बढ़ सके, तेरे वचन के अनुसार अपने उन जीवन की गलतियों को सुधार सके। मेरे प्रभु, तेरे बेटे बेटियों को आप एक मौका दें कि उन गलतियों को वो अपने जीवन में सुधार कर सके प्रभु, और जीवन में आगे बढ़ सके। मेरे खुदावन, धन्यवाद करते जो वचन की शिक्षा आज की शाम में प्रभु
आपने दी है, आत्मिक भोजन हमें दिया है, इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, तेरा वचन ही अटल है और तेरा वचन कभी भी टलता नहीं है प्रभु। सच में प्रभु, जिस प्रकार प्रभु हमने वचन में देखा परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जिस प्रकार प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह पाएगा। सच में मेरे प्रभु, यही अनुग्रह देने के लिए प्रभु, यही दया करने के लिए प्रभु आपने अपने लोगों को चुना है, ताकि वो मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह अपने जीवन में पा सके। जिस प्रकार यीशु डिल डॉल में बढ़ते गए प्रभु, उन्होंने परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाकर वो और अधिकाई से बढ़ते गए, उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी, आपसे दुआ है मेरे प्रभु, जिन बेटे बेटियों को तूने आवाज देकर बुलाया है, उनके नाम को लेकर बुलाया है, उन्हें चुना है प्रभु जी, उन्हें भी प्रभु यीशु मसीह आप दिल डॉल में बढ़ाएं पिता परमेश्वर, और मनुष्य और परमेश्वर दोनों के अनुग्रह में आप उन्हें बढ़ाएं मेरे प्रभु। जिस प्रकार वचन की शिक्षा हमें ये बताती है प्रभु कि तेरी शिक्षा को जो नहीं भूलता, जो दिन रात उस पर मनन करता है, जो उसके पीछे चलता है प्रभु, तू उसे दीर्घ आयु देता है, तू उसे संपन्न करता है, तू उसके कामों को सफल करता है और तू उसे अनुग्रह देता है प्रभु। यही बात है प्रभु, जब तेरे बेटे बेटियों ने आज वचन के द्वारा अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु जी कि आज प्रभु तेरे लोग परमेश्वर पिता प्रभु तेरी ओर से अनुग्रह पाए मेरे खुदावन, और प्रभु तेरी ओर से ही नहीं परंतु प्रभु जी प्रभु अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु तेरा और मनुष्य का अनुग्रह ये पाने पाए मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा ही प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में किया है। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ये भाई ये बहन प्रभु तेरी शिक्षाओं में चलने पाए मेरे खुदावन, और प्रभु जब वो तेरी शिक्षा में चलने पाएंगे प्रभु, तो पिता होने दीजिए प्रभु, जिस प्रकार तेरा वचन कहता है कि तू उन्हें दीर्घ आयु देगा प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को दीर्घ आयु दे मेरे परमेश्वर। इस समय वे नाना प्रकार की बीमारियों में तो हैं परमेश्वर, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू उनके बीच में से हर एक रोगों को दूर करेगा। यीशु मसीह के नाम से आज हर एक बीमारी की अवस्था में पाए जाने वाले व्यक्ति को हम इस समय आपके आगे रखते हैं प्रभु यीशु। इन भाई इन बहनों को पिता, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर प्रभु, बुजुर्गों को हम आपके आगे रखते हैं यीशु के नाम से। वो बीमारियां इनके शरीर को छोड़कर जाएं। आज हम कहते तेरे वचन के अनुसार कि इनके सारे रोग इनके बीच में से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, और खुदा तेरे लोग चंगे हो जाएं। धन्यवाद, सर से लेकर पैरों तक का हर एक रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। खुदा तेरी चंगाई बहने लगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु। छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग यीशु के नाम से स्वस्थ भले चंगे होने पाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपने छुआ चंगा किया। जो प्रभु हॉस्पिटल में एडमिट है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन उनकी है प्रभु यीशु, आपसे दुआ है कि आप उनको छू कर चंगा करें प्रभु। मैं विशेषकर प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जिन्हें पिता परमेश्वर बहुत स्किन प्रॉब्लम होता है प्रभु, बहुत ज़्यादा समस्याएं उनके शरीर में है, फंगल इन्फेक्शन है, खुजली की बीमारी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो दूर हो जाए मेरे प्रभु। आप इन्हें सर से लेकर पैरों तक छू कर चंगा करें। धन्यवाद प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया। आज रात में हम आपके लोगों के लिए अच्छी नींद को मांगते हैं पिता, कि जब वो अपने बिछौने में सोएं तो प्रभु हर एक दर्द से छुटकारा पाए, हर एक चिंता से छुटकारा पाए, हर एक परेशानी से छुटकारा पाए, और निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं पिता, और नया दिन आपके साथ में देखें। बहुत से भाई बहन हैं जो बुरा सपना देखते हैं, जो गलत विचार उन्हें आते हैं प्रभु, नींद न आने की समस्या उन्हें है प्रभु यीशु के नाम से, इन बातों से छुटकारा दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। आज की शाम में बहुत से प्रार्थना विनतियां प्रभु आपके बेटे बेटियों के द्वारा आपके यूट्यूब प्रभु, इस यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिए गए हैं प्रभु। एक एक विनती को आपके बेटे और बेटियों के द्वारा दिए गए विनती प्रार्थनाओं को पिता आपके आगे रखते हैं प्रभु। वो प्रार्थना इनके परिवार के लिए है, वो प्रार्थनाएं प्रभु इनके फाइनेंस से रिलेटेड हैं, वो प्रार्थनाएं प्रभु इनके कर्जे से रिलेटेड हैं, वो प्रार्थना इनकी सफलता से रिलेटेड है, वो प्रार्थना इनके बच्चों के भविष्य से रिलेटेड है। एक एक प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं। वो प्रार्थना प्रभु इनकी चंगाई के लिए है, वो प्रार्थना प्रभु इनके छुटकारे के लिए है मेरे खुदा। आज प्रभु इन सारी समस्याओं से छुटकारा दीजिए। धन्यवाद पिता, सुधि लेने के लिए, अपने लोगों के प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, हर एक को इसकी आज की शाम में ब्लेस करने के लिए धन्यवाद, और अपने वचन की शिक्षा से हमें आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु तो हमें जीवन के हर एक क्षेत्र में अपना और मनुष्य का अनुग्रह देने पाएगा प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक को तेरे नाम से आशीष देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।